कॉन्फिडेंस से बोलना सीखें। लोगों के सामने बोलने के लिए अपने आत्मविश्वास का स्तर बढ़ाएं ताकि आप लोगों को आकर्षित और प्रभावित कर सकें। इस बुक की समरी हमने कल अपलोड की थी, जो कि इसके हमने विषय सूची को भी देखा था कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, और इसके बारे में मैंने थोड़ा सा डिटेल्स बताया था कि क्या क्या चीज़ें हम कवर करेंगे और कितना इम्पोर्टेंट है ये आपकी बोलने की कला के लिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसके परिचय को। इसमें जैसा लिखा है मैं उसी तरह हूबहू आपके पढ़ कर सुनाऊंगी। जब हमें पता चलता है कि हमें सार्वजनिक रूप से बोलना पड़ेगा या किसी सामने अपनी पेशे पर परिचय देनी पड़ेगी, तो कुछ लोग उत्साहित होते हैं और तैयार होते हैं, जबकि दूसरों को तनाव, दिल की धड़कन और बेचैनी महसूस होती है। अगर आप इन लोगों में से हैं, तो शायद आपको लगता है कि आपकी सार्वजनिक बोलने की कौशल में मजा नहीं है, परंतु डरने की कोई बात नहीं है। किसी भी स्थिति में सार्वजनिक बोलने की कौशल को सुधारा जा सकता है। इस गाइड बुक में हम आपको इस प्रक्रिया में मदद करने और सुनिश्चित करने के लिए उपाय बताएंगे कि आप अगले स्तर पर पहुंचने के लिए तैयार हों। सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए आपको गप्पे मारने की कला या पहले से ही उपहार के साथ जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। जरा सोचिए, कुछ लोग यह कौशल पहले से ही रखते हैं, जबकि हम जैसे लोग इसमें मेहनत करने की आवश्यकता है। लेकिन चिंता ना करें, आप इस गाइड बुक के माध्यम से सरल टिप्स और युक्तियों का उपयोग करके सार्वजनिक बोलने की कला को सीख सकते हैं। जब आप अपने सार्वजनिक बोलने के कौशल को संभालने के लिए तैयार हों और किसी विषय पर अपने ज्ञान और विशेषज्ञता से सभी को प्रभावित करने के लिए तैयार हैं, फिर इस गाइड बुक पर एक नज़र डालें और देखें कि वास्तविक में अपने सार्वजनिक बोलने को बेहतर बनाने में मदद के लिए आपको जो कदम उठाने की आवश्यकता है वे क्या हैं। अब हम इसमें एक लिखा हुआ कोटेशन को पढ़ेंगे। स्पष्ट रूप से लेकिन प्रभावी ढंग से बोलना सफलता की कुंजी है। अब हम अध्याय 1 पर जाएंगे। स्पष्ट रूप से लेकिन प्रभावी ढंग से बोलना सफलता की कुंजी है, यही इस अध्याय का नाम है। हमारे लिए सबसे पहला कदम है सही तरीके से सार्वजनिक बोलने में संदेश प्राप्त करना। जब हम किसी विषय पर बात करते हैं तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा संदेश दर्शकों और उस विषय के हिसाब से समझा जा सके। आपके बोलने के तरीके में कुछ बदलाव करने से आप इसमें सुधार कर सकते हैं, बिना किसी स्थिति की परवाह किए। कई बार लोग सोचते हैं कि वे हमेशा प्रभावशाली रहना चाहिए और यह भी सोचते हैं कि कोई उनकी बात नहीं सुनेगा अगर वे बड़े शब्दों और जटिल विचारों का उपयोग नहीं करेंगे, लेकिन यह हमेशा सही नहीं होता। इससे दर्शकों को समझने में कठिनाई हो सकती है और संदेश को गुमराह कर सकता है। इसके अलावा जब आप संदेश पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय एक प्रभावशाली प्रस्तुति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यह आपको ज़्यादा तंग कर सकता है। अगर आप ज़्यादा फैंसी शब्दों और जटिल विचारों की चिंता करने की बजाय आपको उसे सरल भाषा में ले जाने का समय है। स्पष्टता से बोलने वास्तविक में एक प्रभावी उपाय है, जिससे आप अपने दर्शकों तक संदेश पहुंचा सकते हैं और उनके साथ सहयोग कर सकते हैं। इसका यह तात्पर्य नहीं कि आपको जो भी बताना है उसे बंद कर देना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब है कि आप सरल भाषा में काम कर सकते हैं और यह कुछ अन्य विकल्पों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। यदि आपके विचार महत्वपूर्ण हैं, तो आपको उन्हें प्रभावशाली लगने के लिए शब्दों के पर्दे के पीछे छिपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप फैंसी शब्द जो आप चाहें उन सभी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर विचार छिपा है तो कोई महान विचारों को नोटिस करने नहीं जा रहा। कुछ तरीके जो आप स्पष्ट बोलकर कर सकते हैं, भाषण को सामने आने देने के बजाय विचार को आने दें। विचार का सम्मान करें। स्पष्ट रूप से बोलने में सक्षम होना आपके विचारों के साथ शुरू और समाप्त होने वाला है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाषण का मुख्य विचार क्या है, आपको चाहिए सुनिश्चित करें कि विचार सामने और केंद्र में है
और आपके लिए काम करता है उसे करने दें। इसे फैंसी बनाकर उस सारे काम को बर्बाद ना करें। एक अच्छा विचार अपने दम पर खड़ा हो सकता है। विचार को नरम ना करने का प्रयास करें। सोचना, महसूस करना और विश्वास करना जैसी चीज़ों का उपयोग करना विचार को एक राय की तरह अधिक दिखाता है। बजाय इसकी चीज़ें दूसरों के साथ साझा करना कठिन बना सकता है। विचार पर शोध करें और फिर उसका प्रस्तुति के दौरान स्वामित्व लें। वास्तविक बने। जब आप भाषण दे रहे हैं और सभी फैंसी जानकारी और शब्द का अधिक उपयोग कर रहे हैं, तो इसमें एक कारण हो सकता है कि वे दिखने की कोशिश कर रहे हैं, जो वास्तविकता में नहीं है। वे होशियार, बेहतर शिक्षित या और कुछ बनने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसा करने से वे अपनी असली आत्मा को छुपा लेते हैं और एक अलग तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं। यह जब आप भाषण देते हैं तो इसे थोड़ा अजीब दिख सकता है और दर्शक उन गलत कृत्यों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं, बल्कि उन पर जो आप संदेश दे रहे हैं। छोटे शब्द का प्रयोग करें। बड़े शब्द प्रभावशाली लग सकते हैं, लेकिन कभी कभी वे सच्चा संदेश जिसे आप दूसरों के साथ साझा करने का प्रयास कर रहे हैं छिपा देंगे। इसके बजाय ऐसा होने देने पर आपको वह शब्द चुनना होगा जो इसे आपकी आवश्यकताओं के लिए सबसे समझदार बनाता है। जब आपके बीच दो शब्दों में विकल्प हों, छोटे वाले के साथ जाना हमेशा सबसे अच्छा होता है। सुनिश्चित करें कि आपका संदेश उनमें से कुछ बड़े शब्द के पीछे छिपा नहीं है और संदेश के लिए वो इतना बेहतर हो सकता है। साथ ही इसके लिए आपको याद रखना आसान है। विवरण काट लें। कभी कभी ऐसे समय आते हैं जब विवरण का उपयोग करना जरूरी होता है, लेकिन कहानी बताने वाले के लिए एक और कदम उठाने का समय भी आता है जो कुछ और ओम्फ जोड़ सकता है। विवरण में विभिन्न क्रिया विशेषण और विशेषणों का बार बार उपयोग करना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आपका मुख्य ध्यान संदेश पर होना चाहिए, विचार के चारों ओर की अतिरिक्त चीजों पर नहीं। संचार आपकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कभी कभी जब आप बोल रहे हों या लिख रहे हों तो आपको भाषा को ऊपर उठाने की ललक है, वह मिल सकता है। आप काम को देख सकते हैं और ऐसा महसूस कर सकते हैं कि भाषा आपकी सुंदर नहीं है या दर्शकों को उतना मजा नहीं आने वाला है। हालांकि इसका मतलब यह है कि यह काम कर रहा है जब तक आप एक गाथा, गीत या कविता के माध्यम से काम नहीं कर रहे हैं। आपको संवाद करने के लिए संदेश को अपनी पहली प्राथमिकता रखने की जरूरत है, बजाय यह सब फूलदार बनाने के। आप और मुझे जोड़ें। एक और तरीका है जिससे आप भाषा का उपयोग करने की कोशिश कर सकते हैं, वह है अपने कुछ विचारों को छुपाने के लिए, यानी कि एक अवैयक्तिक और धीमे स्वर का इस्तेमाल करना जो कि प्रभावशाली नहीं लगता। कुछ लेखन के रूपों में, जैसे कि पत्रकारिता, आप पाएंगे कि जब आप सार्वजनिक रूप से बोल रहे हैं तो ऐसा अक्सर नहीं होता जैसा कि लिखा गया है। इसे थोड़ा सा बदलने के लिए, इसमें मिश्रण के लिए आपको कुछ और मैं जोड़ना होगा। यह आपको और प्रभावशाली बनाने का एक शानदार तरीका हो सकता है और दर्शकों को अपने साथ जोड़ने में मदद कर सकता है। आप देखेंगे कि यह आपकी बातचीत को अधिक मानवीय बनाता है, जो दर्शकों को पहले से ज़्यादा जुड़ाएगा। जब आप एक या हम का उपयोग करने की बजाय सीधे उनके बारे में बोलते हैं, तो आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाक्य श्रोताओं को पूर्ण रूप से जुड़ा सकते हैं। तीसरे व्यक्ति में किया गया भाषण देने की कोशिश करने के बजाय आपको उन्हें सीधे संबोधित करना चाहिए और देखना चाहिए दोनों भाषणों में क्या अंतर है। निर्णय लेने से पहले तुम दो भाषण रिकॉर्डर के साथ कर सकते हो, यह देखने के लिए कि इसमें क्या अंतर है, जबकि यह अपना समय फूलदार भाषा के साथ काम करने के लिए ललचाता है ताकि दूसरे आपको सुने और प्रभावित हों। और यह संदेश को छुपा सकता है और वास्तव में आपकी सहायता नहीं करेगा। इसलिए अपने विचारों को प्रदर्शित करें और आप क्या कहना चाहते हैं वह बताएं। आपका विचार रखते हुए सरल भाषा न केवल आपको प्रदर्शित करने में मदद करेगी, लेकिन आप एक अच्छा भाषण देना आसान बना सकते हैं और फिर उस फूलदार और जटिल भाषा को याद रखने की जरूरत नहीं। सो ये रहा हमारा फर्स्ट चैप्टर।
इसके बाद हम सेकंड चैप्टर को सुनेंगे।